मेरा नाम अभिषेक है, मैं इटावा में रहता हूँ और मैं क्रिकेटर हूँ। क्रॉय क्लब में ट्रायल दिया मैंने, वहाँ पहले मैं सिलेक्ट हुआ, फिर वहाँ खेलना शुरू किया। इंटरेस्ट मेरा था काफ़ी पहले से और मूवीज़ देखता था मैं। जब बाहुबली आई तो उसमें थोड़ी सी भारी आवाज़ आई, वो मेरी भी कुछ थोड़ी सी भारी आवाज़ है, तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ गया मुझे। तो मैंने छोटे छोटे वीडियो मोबाइल पे जैसे बना लिए, वैसी सेम आवाज़ निकाल के बाहुबली ऐसा करके। तो फिर मैंने जब मेरा ट्रायल हुआ क्रॉय क्लब में गुड़गांव, तो मैं ट्रायल देने के लिए आया, तो मुझे पता चला कि फरीदाबाद में ही अगर मैं रहता हूँ तो वहाँ से, क्योंकि वहीं से मैं जाना होता है मुझे ग्राउंड के लिए, तो मैंने रिसर्च किया कि वॉइस ओवर में अगर रैग खेल के साथ में वॉइस ओवरिंग भी करूँ या सीखूँ। तो जब मैंने सर्च किया तो सबसे पहले दीपक वॉइस ओवर ही आता है। घर पे सब लोग बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं कि आवाज़ थोड़ी भारी है तुम्हारी। तो बाहुबली का मैंने रिकॉर्ड किया था। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महेशमती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष, निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। पता तो मुझे था नहीं कैसे शुरू, कहाँ से सीखें, कहाँ से मुझे करना है, कि मैं प्रोफेशनली कैसे कर सकता हूँ, ये तो कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा इसके बारे में पता कर, यूट्यूब से देखा, यूट्यूब में काफ़ी सारे, फेसबुक पे देखा पेज, तो पता चला दीपक वॉइस ओवर करके है। तो जब फिर मैंने सर को कॉल किया तो सर ने कॉल उठाया, सर से मेरी बात हुई, मेरी, तो सर ने वैसे बताया मुझे कैसे मैं उनसे सीख सकता हूँ, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे लेनी है, क्या क्या ट्रेनिंग के बाद होने वाला है। बहुत आसानी से मुझे मालूम पड़ गया ऐसा। तो फिर मैं सर से मिला जा करके और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो सैटरडे मेरी ट्रेनिंग हुई, तो मैं खेलता भी था साथ में और ट्रेनिंग करने भी सर के पास आता था। 1 घंटे की क्लास होती थी। अगर जो मेरे पास सवाल होते थे काफ़ी सारे, तो वो पूछ सकता था मैं, ऐसा नहीं कि 1 घंटे ही होनी थी। सवाल मेरे पास जो भी होते थे, और हर क्लास के बाद मुझे असाइनमेंट मिलता था कि जो मुझे करना होता था सर देते थे करने के लिए, और उसे नेक्स्ट क्लास के पहले करके आना ही होता था। वो करना ही है आपको, वरना नेक्स्ट क्लास होनी नहीं। तो जब मैंने शुरू में छोटे छोटे वीडियो बनाता था मैं, तब मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। फिर जब सर के पास मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग लेता था, तो सर के पास एक माइक होता था जो कि पहले वो करके दिखाते थे मुझे कि ऐसे करना है। फिर मैं जब टेक लेता था, उनके सामने करता था, तो फिर मुझसे होता ही नहीं था, वो बिल्कुल नहीं होता था। और जब फिर मैं वो करने के बाद मैं उन्हें सुनता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जब 5, 4, 6, 7 क्लासें हो गई मेरी, तब जो असाइनमेंट मेरे शुरू के थे मेरे, और जो फिर 6 क्लास होने के बाद जो मेरे असाइनमेंट है, तो उनमें मुझे बहुत डिफरेंस दिखाई दिया कि मैं कितना अंतर आ गया है मेरे बोलने में ही। एक पहचानने लगा हूँ मैं कि लाइंस को किस तरीके से समझा जाता है, कि ये क्या टोन रहेगी इसकी। वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ये तो मैं जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बता पा रहा हूँ। दीपक सर से सीखने की जो क्लास अगर आप लेते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत आसानी से आप इतनी बारीकियाँ और बड़ी चीज़ें जान जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि पहले आपको ऐसा लगता है कि बड़ी इंडस्ट्री है, सब कुछ है, इतना सारा काम होता है, तो फिर किस तरीके से बिहेव होगा, किस तरीके से हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल वही नहीं है कि सर इतने पोलाइटली होकर के समझाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ। मेरा नाम अभिषेक, मैं इटावा में रहता हूँ और मैं क्रिकेटर हूँ।